रुको रेहान, मुझे ये कपड़ा बांधने दो यहाँ। अब ज्यादा जहर नहीं फैलेगा, थोड़ा सब्र करो प्लीज रेहान, बस हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा मत करो, कहीं ये ना हो कि मदद के बजाय कुछ और हो जाए। ऐसे नहीं होता। जहर जिस्म में फैलेगा, अपनी पकड़ बनाएगा, उसके बाद दवाई के असर से जहर खत्म होगा। पता नहीं दवा का असर होगा भी या नहीं, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। देखो इसे बुखार भी हो रहा है। बुखार तो चढ़ेगा एक दफा, इसके अलावा कोई हल नहीं। आज की रात थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आएगा वैसे वैसे जहर का असर खत्म होता जाएगा। परेशान मत हो बेटा, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसके पास ही रहूंगा। फायदा कोई नहीं है, दवा दे दी है, सुबह का इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगा। जाओ तुम यहाँ से। हद है यार, ये इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? इतनी बुरी हालत में भी मेरे साथ जिद कर रही है ये। नहीं जाऊंगा मैं, समझ गई? यहीं रहूंगा मैं। क्या कर लोगी तुम? चलो अब हम भी आराम करते हैं। आप जा सकते हैं। वैसे भी सुबह तक कुछ बदलने वाला है नहीं, मैं हूं इनके पास। कोई जरूरत नहीं, मैं इंतजार करूंगा। रेहान को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप इनके पास बैठे हैं, कहीं ये मर ना जाएं। अजीब बात है। जाओ मलिका, सो जाओ प्लीज, मैं इंतजार करूंगा यहाँ। इस शख्स ने मेरे साथ जो सुलूक किया है मैं बता भी नहीं सकती। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी रेहान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा वो यकीन हासिल कर सकूं और तुम्हारे प्यार को भी। मीरान, कहीं नहीं जाना मुझे छोड़ के। कहीं नहीं जाना तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें।
इस उंगली में तुम सिर्फ मेरे नाम की अंगूठी पहन सकते हो। तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें प्यार है या नफरत। रेयान, ठीक हो तुम? मेरी टांग, मैं इसे हिला नहीं पा रही हूँ। मेरी टांग। क्या मतलब है आपका? रेयान, रेयान अपनी आंखें खोलो। नहीं, मुझे रेयान ठीक नहीं लग रही। हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। मुझे नहीं पता। परेशान मत हो रेयान, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक हो जाओगी। दादा अबू को उठा लेते हैं, उन्हें पता है। हट जाओ पीछे। क्या हो गया बेटा? कहाँ लेके जा रहे हो उसे? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ इसे, अपनी टांग नहीं हिला पा रही। जहर की वजह से दवाई का असर शुरू हो गया है। डरो मत, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप कल रात से यही कह रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने में क्या मसला है? नहीं बेटा, अगर ये इतना बड़ा मसला होता तो हम यहाँ नहीं रह पाते। हमें तो याद भी नहीं है कि कितने बिच्छुओं ने काटा है हमें। बेटा, तजर्बेकार लोगों की बातों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें कहा है ना, कुछ नहीं होगा इसको। दादा को पता है सब। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी जाकर पानी में सिरका डालकर लाती हूँ। अगर बुखार होगा तो ठीक हो जाएंगी। रिलैक्स। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे। परेशान मत हो, दवाई दी ना उसको तो ठीक हो जाएगी। बेटा, तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो ना? दुनिया में किसी से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, उसको जाहिर करते रहना अच्छी बात नहीं। हालांकि इश्क इंसान की जरूरत है और इसको पूरा करना इंसानियत की महराज है बेटा।
सही कह रहे हैं आप। इश्क करना असल मर्द का काम है। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं अभी। आजाद जी भाई, बेटा बोलो। रेहान कहाँ है मलिका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मक्कार रुको इंसान? जरा एक मिनट। तुम कौन हो? दादा अब्बू, ये आजाद भाई हैं, नसर साहब के पोते। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हारा हुलिया खराब कर दूं। बेहतर है रेहान का पीछा छोड़ दो, समझे तुम? अपनी बकवास बंद करो, मुझे रेहान से मिलना है। रेहान! रेहान! बिला वजह का शोर मत करो आजाद। कहाँ है वो? बाहर क्यों नहीं आ रही? उन्हें बिच्छू ने काट लिया है। क्या? परेशान ना हो, दादा अब्बू ने दवाई दे दी है और वो अंदर सो रही हैं। पीछे हट जाओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? कौन होते हो तुम मुझे रोकने वाले? बस करो, मेरे घर में लड़ाई मत करो, होश में आओ दोनों। आ जाओ बाहर। तुम किस किस्म के इंसान हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उस लड़की का तुमने क्या हल कर दिया? जब भी उस मासूम ने सुकून का सांस लेना चाहा, किसी न किसी अजाब में डाला है तुमने उसे। हमेशा मौत के करीब ही होती है जब भी वो तुम्हारे साथ होती है। इंसान नहीं, तुम एक मक्कार इंसान हो। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से, समझे तुम? तुमसे भाग कर आई है वो यहाँ पर। बिला वजह बात को लंबा मत करो आजाद। हाँ, वो मेरे पास से भाग कर तुम्हारे पास आई है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मिरान। रेहान को इस तरह बीच सड़क पर छोड़कर नहीं जाने वाला मैं। रेहान को छोड़कर जाने वाले तो तुम हो। जब वो पूछेगी तो मैं बता दूंगा उसे कि तुम्हारी हालत देखकर वो फिर भाग गया। छोड़ दो बेटा। मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरे हाथों से नहीं बचोगे तुम, समझे? रेहान को मुझसे अलग करने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। अगर इतनी जल्दी है तुम्हें मरने की, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारी जान छुड़वाता हूँ। आज जिंदा वापस नहीं जाओगे आजाद। दादी छोड़े मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे आज। नहीं लड़ो, छोड़ो बेटा, नहीं लड़ो, खुदा का वास्ता है, नहीं लड़ो तुम लोग। हटो, छोड़ो मुझे। नहीं करिए ऐसा, क्या एक दूसरे की जान छोड़। ले लेंगे? मैं आज उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। जब तक ये मरेगा नहीं, हम में से किसी को सुकून की नींद दादी नहीं प्लीज आएगी। छोड़े मुझे। हाँ, दादी प्लीज, दादी छोड़ दे मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ तुम नहीं कर। दोनों पागल हो चुके हो। तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, समझे तुम? तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? ठीक है, देखता हूँ मेरे होते हुए इस दरवाजे से अंदर कैसे दाखिल होते हो तुम। जब तक मैं रेहान को सही सलामत नहीं देख लेता, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम दोनों ही अंदर नहीं आओगे। तुम दोनों ही उस लड़की के कुछ नहीं लगते। मैं सुबह रेहान जब उठेगी और वो जिसके हक में फैसला देगी तो वो यहाँ रहेगा, लेकिन इस वक्त दोनों चले जाओ यहाँ से। चलो तुम लोग सारा अंदर, चलो चलो अंदर चलो। तुम भी चलो बेटा। क्या देख रहे हो मुझे? जब तक रेहान को होश नहीं आता, मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर रेहान से इतना प्यार करते हो कि यहां तक आ गए हो, तो फिर क्यों किया? रेहान से इंतकाम क्यों लिया तुमने? रेहान एक मासूम चिड़िया की तरह है, नाजुक, मुलायम, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुमने उसके परों को ही काट दिया है। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमेशा यही सोचते थे कि ये परिंदे
उड़कर कहां जाते हैं? मैं कहता था काफी दूर उड़ जाते हैं। वो कहती मैं भी उड़ूंगी। उस वक्त मैं हंसता था और अंदर ही अंदर कहता था मैं भी उसी के साथ हवाओं में उड़ता रहूंगा। मैंने अपने परों का रुख हमेशा उसी की तरफ रखा। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता था तो दिल मेरा दुखता था। अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। यहां तक कि उसे यह भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। फिर तुम आए। तुमने उस दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज तुम रेयान को मुझसे छुपा रहे हो, मुझे देखने भी नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता था यह सब हो जाएगा। नहीं पता था क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया। अपनी इन आंखों में देखो, अपनी हालत देखो। रेयान की आह लगी है तुम्हें, इश्क की आह लगी है। इश्क कोई खेल नहीं होता है मीरान साहब। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी तो अब कोई उम्मीद भी बाकी नहीं है। तुम्हें है उम्मीद? हाँ, मैं सारी जिंदगी उस वक्त का इंतजार करूंगा कि रेयान मुझसे प्यार करने लगे। लेकिन तुम ये बात जानते हो कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है बुखार उतर गया। उफ मेरी बहन, इस जहर को तो तुमने जिस्म से निकाल दिया, दूसरे का क्या करोगी? किस बुखार में मुब्तला हो गई हो मेरी बहन। यहाँ से दादाबू ने कहा था आप अंदर नहीं आएंगे। क्या कर रहे हो तुम? ठीक हो तुम? तुम्हें इससे क्या? किस बात पे हंस रहे हो? तुम पे। ठीक हो गई हो तुम। कैसे पता तुम्हें? साफ नजर आ रहा है मुझे। जानती हो तुम्हारे अंदर एक बटन है, मीरान पर हमला करने वाला बटन।
जैसी सुबह उठती है खुद ब खुद चलने लग जाता है। बिल्कुल हंसी नहीं आई। ठीक हो ना? कल बिच्छू ने काटा था तुम्हें, मौत के मुंह में थी तुम, हाल ना पूछो क्या? जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी बिच्छू तुमसे और तुम्हारी दादी से जहरीला नहीं हो सकता। रेयान, पीछा छोड़ दो तुम मीरान, मेरा पीछे ही पड़ गए हो तुम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें बिच्छू ने काट लिया था, अब ठीक हो ना? ठीक हूं, लेकिन आप क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रेहान, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो रेयान पे? हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो मीरान। मुझे इस बारे में मजीद सोचने की जरूरत है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, ऐसे फैसला नहीं लेना चाहती। तुम्हें वक्त चाहिए था। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर अभी भी तुमने ना नहीं कहा मुझे, इसका मतलब है उम्मीद बाकी है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? रेयान तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुमसे कहा है ना कि चुप रहो। पता नहीं क्या समझता है खुद को। रेयान, तुम दोनों इधर रुक जाओ।